हमारे चैनल संवाद में आपका स्वागत है। चश्मा उतारते हुए अशोक बाबू चुपचाप अपने बेड पर लेट जाते हैं। पता नहीं उन्हें कब नींद आ जाती है। रात में आँख खोली तो देखा लगभग 1 बज रहा था। अभी भी ऑफिस की ड्रेस पहनी हुई थी, बैग भी नहीं खोला था और चश्मा बेड पर पड़ा हुआ था। खैर, अपने चश्मे को टेबल पर रखा और अपनी ड्रेस को उतार कर टांग दिया। बाथरूम में गए, मुंह धोया और सोचा थोड़ी चाय पी ली जाए। तो किचन में गए, चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। रात के लगभग 2 बजने को आए थे। अशोक अपनी चाय को लेकर अपनी छत पर चले जाते हैं। मौसम का मिजाज बदल गया था। ठंडी हवा जब शरीर को छूती, दिमाग में एक अच्छा एहसास पैदा होता। चाय की चुस्की के साथ रात की शांति में अशोक बाबू महसूस कर रहे थे कितना सुकून है ज़िंदगी में। रात की शांति में सुबह की सूरज की रोशनी के साथ भाग दौड़ और शोरगुल करती ये गाड़ियाँ मन को बेचैन कर देती हैं। कितना अच्छा होता अगर दिन में भी उतनी ही शांति होती जितनी कि रात में। अब लगभग सुबह के 3 बज चुके थे। अशोक बाबू छत से नीचे उतरते हैं और बेड पे पड़े लैपटॉप की ओर देखते हैं। सोचते हैं कुछ काम ही कर लिया जाए ऑफिस का। लैपटॉप खोला, लेकिन खोलते ही लैपटॉप पर उनकी नज़र एक फ़ोल्डर पे गई। उन्होंने उस फोल्डर को खोला जिसमें उनके दोस्तों की कुछ फ़ोटो और वीडियो थी। फ़ोटो को देखते ही अशोक के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई और मन में शांति आई। अशोक बाबू जो फ़ोटो खोलते, उन फ़ोटो पे जो यादें होती वो ज़िंदा हो जाती। ऐसा करते करते सुबह के 4 बज गए। अशोक बाबू यह सोच ही रहे थे कि सुबह का 4 बजे का अलार्म बजने लगा। अशोक उठे और उन्होंने घड़ी का अलार्म बंद किया। सोचने लगे अब ऑफिस में ही जाके काम करूँगा, और चुपचाप आराम से बेड पर लेट गए। पता ही नहीं चला कब नींद आ गई और अशोक बाबू सो गए। लेकिन घड़ी का दूसरा अलार्म अपने समय पर बजा 7:30 बजे। अशोक बाबू उठकर अलार्म बंद किया और फिर सो गए। थोड़ी देर बाद फिर अलार्म बजा। अलार्म बजते ही अशोक बाबू ने अलार्म बंद किया और फिर से सो गए। फिर जब तीसरी बार अलार्म बजा तो 8:30 बज चुके थे। तीसरी बार जब अलार्म बजा तो वो हड़बड़ा के उठे और जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हुए। ऑफिस के लिए तैयार होते होते बहुत सी चीज़ें वो घर पे भूल जाते हैं और कैसे भी करके ऑफिस पहुंचते हैं। लेट बहुत हो चुका था। वो सोच रहे थे कि ऑफिस लेट ना हो जाए, और हुआ भी वही जिसका उन्हें डर था। ऑफिस पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो चुके थे। जैसे ही ऑफिस पहुंचे, लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि अशोक बाबू ने सबसे उधार ले रखा हो और आज सब उनसे लेके ही जाएंगे। अशोक बाबू चुपचाप अपनी सीट पर चले गए। अपना काम देखने लगे कि आज मुझे क्या क्या काम करना है। थोड़ी देर में उनके बॉस का कॉल आता है। अशोक बाबू उनके केबिन में उठ के जाते हैं। लोग आपस में बात करने लगते हैं। आज तो अशोक बाबू का समय बहुत ख़राब है। आज उनको समझ में आएगा ये जो लेट आते हैं क्यों आते हैं, इससे क्या होता है। ऐसी चर्चाएं आपस में लोग कर रहे थे। जब सब बात ही कर रहे थे तभी अशोक बाबू बॉस के केबिन से बाहर आते हैं। अशोक बाबू चुपचाप अपने सीट पर जाके बैठ जाते हैं। आंख बंद करते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं, जैसे कि बहुत थक गए हों, जैसे कि काफ़ी दिनों से सोए ना हो। आंख बंद करके लंबी सी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर शांति से बैठ जाते हैं। अब अशोक बाबू से बॉस ने क्या कहा, ऐसी क्या बात हुई जिससे वो इतना परेशान थे
और उनके ऑफिस के लोग उनकी ओर देख रहे थे। इसकी आगे की कहानी हम अगले भाग में लेके आएंगे, जिसमें आप जानेंगे कि अशोक और बॉस के बीच क्या बात हुई, क्यों अशोक इतना परेशान महसूस कर रहा था, ऑफिस के लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे थे, और अशोक की ज़िंदगी में क्या क्या होता है। ये सब कहानी आगे के भाग में हम धीरे धीरे करके लेके आएंगे। ये कहानी है थकान की। इंसान कब थका हुआ महसूस करता है ज़िंदगी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए।